तो हम कर रहे थे रिएक्शन ऑफ फैट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। फैट का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते जो फैट होते हैं दे आर ट्राई ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स। केमिकली फैट को हम बोलते हैं ट्राई ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स। ये फैट का केमिकल नेम होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो होता है CH2 CH एंड CH2 डैश डैश तीन हो गया आगे, फिर उसके बाद COO और आगे की तरफ में C17H35। ऐसे यहाँ पर COO C17H35, ऐसे यहाँ पर COO C17H35। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है यहाँ पर, ये जो फॉर्मूला हमने बनाया किसका फॉर्मूला है, ऑयल का फॉर्मूला। काफी बड़ा फॉर्मूला है, लेकिन आपको याद हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो आप इसकी जगह पर आप सिंपल इस इक्वेशन को भी लिख सकते हो। अब क्या होगा इसके अंदर, आपको बेस के साथ में रिएक्शन कराना है। तो बेस के साथ जो हम रिएक्शन कराते हैं, यानी कि ऑयल है इसको आपने हीट किया, और जब आपने हीट किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना, उसमें ड्रॉप आई, जब डालोगे तो क्या होगा, इसका ये बॉन्ड यहाँ से डिसोशिएट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा इसका। जब ये बॉन्ड इसका टूटेगा यहाँ से, तो देखिए अब इसके अंदर क्या होगा, यहाँ से ये मॉलिक्यूल टूटेगा। अब इसके अंदर जो OH वाला पार्ट है, इसमें हाइड्रोक्साइड वाला जो पार्ट है, वो हाइड्रोक्साइड वाला पार्ट CH2 के आगे लग जाएगा। तो जब हमारे पास में 3 कार्बन है यहाँ पर, तो हम ये 3 मॉलिक्यूल लेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास CH3 CH2 CH2 एंड CH2। तो ये डैश है, इस डैश के आगे क्या लग जाएंगे 3OH, 1 2 और 3, ये तो क्या बन गया ग्लिसरॉल प्लस। अब क्या बच गया देखो, जब ये पार्ट यहाँ से डिसोशिएट कर जाएगा तो OH यहाँ से चला गया, तो क्या बच गया सोडियम। तो सोडियम वाला पार्ट इस जगह पर आप इसके साथ एडजस्ट कर दो, यानी कि यहाँ पर लगा दो, तो ये बन जाएगा हमारे पास में C+O और इसके आगे की तरफ में C17H35। वी कैन राइट दिस आल्सो एज, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो कार्बन चेन है, इस कार्बन चेन को आप C17H35 और आगे की तरफ में Na को लगा दो इस तरह से। सो दैट इज आल्सो द फॉर्मूला। तो ये जो स्ट्रक्चर था यहाँ पर, ये जो फॉर्मूला है, ऐसे कितने बनेंगे, 3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, दे विल बी 3। तो 3 जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे यहाँ पर, ये है किसके फॉर्मूले, RCOONA, यानी कि किसका फॉर्मूला बना, सोप का। तो जो सोप का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर, ये ऊपर की तरफ हमने एग्जांपल से लिखा है इसको। इसमें R क्या है, R एक कार्बन चेन को दिखाने का काम करता है। तो R इज एन एल्काइल ग्रुप, जिसके अंदर कार्बन की जो संख्या होती है, वो कार्बन की संख्या 13 ऑनवर्ड से लेकर के 21 कार्बन तक हो सकती है। 13 कार्बन के बाद हाइड्रोजन आपने क्या करना है, जितने कार्बन है इसमें से डबल से एक ज्यादा हाइड्रोजन लिखना है। जैसे 17 है तो डबल हो गया 34, एक और ऐड कर दो 35, उसका COON है तो आपका फिक्स्ड पार्ट है, सोप्स का ये फिक्स्ड पार्ट है। सो इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर सोप्स, ऐसे हम सोप को बना सकते हैं। सो दिस इज द मेथड फॉर प्रिपेयरिंग सोप, ये सोप को बनाने का तरीका है। नाउ वी विल गो विद कैरेक्टर्स एसोसिएटेड विद सोप। सोप के अंदर और क्या क्या पॉइंट होते हैं, उन पॉइंट्स को हम समझेंगे यहाँ पर। ये सोप का जनरल स्ट्रक्चर हो गया, और इसका अगर हम और एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर लिखें तो ये बन जाएगा RCOON लाइक दैट। ये कौन सा पार्ट है, जो फंक्शन ग्रुप एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में पाया जाता है, इसका क्या नाम था, कार्बोनाइल ग्रुप। तो ये कार्बोनाइल ग्रुप है, और यहाँ एक नया फंक्शन ग्रुप बन रहा है, इसको हम बोलते हैं ईस्टर। तो सोप के अंदर क्या फंक्शन ग्रुप यूज हो रहा है, ईस्टर फंक्शन ग्रुप यूज हो रहा है। अब देखो, इस सोप कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। सोप को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक R वाला पार्ट और एक इसके आगे वाला पार्ट। जो R पार्ट होता है, इसको बोलते हैं कार्बन चेन। दिस इज कार्बन चेन, जिसके अंदर हमें पता है कार्बन की संख्या 13 से लेकर के कार्बन की संख्या 21 तक हो सकती है। इसके अलावा अब हम आगे की तरफ में अगर बात करें तो ये क्या हो गया, इसका हेड पार्ट, यानी कि ये जो पीछे की तरफ में जो एक कार्बन चेन जो है, इसका हम बोलते हैं टेल। टेल के नाम से बोलते हैं, बिकॉज कार्बन की संख्या इसमें बहुत बड़ी होती है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, टेल। और ये आगे वाला जो पार्ट है, इसका एक छोटा पार्ट होता है, इसको हम बोल देते हैं हेड के नाम से, दिस इज हेड। तो कार्बन चेन जो बड़ी है उसका नाम तो क्या हो गया, टेल, और जो इसमें सोप के अंदर छोटा पोर्शन उसका नाम क्या हो गया, हेड। जो कार्बन चेन होती है, इट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, हाइड्रोफोबिक,
हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। हाइड्रोफोबिक मीन्स हाइड्रो वर्ड का मतलब होता है वाटर और फोबिक वर्ड का मतलब होता है रिपेलिंग। फोबिक का क्या मतलब हो गया? रिपेल, यानी कि साबुन का वो हिस्सा जो पानी से दूर जाने की कोशिश करता है, रिपेल करता है पानी को। और ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। दिस इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स अट्रैक्टिंग, यानी कि साबुन का वो हिस्सा जो पानी की तरफ में अट्रैक्ट होता है, जो पानी की तरफ अट्रैक्टिंग होता है, पानी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ये पानी की तरफ में जाकर के डिसॉल्व हो जाता है। तो यानी कि सोप के अंदर, सोप के स्ट्रक्चर के अंदर दो पार्ट है। एक ऐसा पार्ट जो साबुन पानी के अंदर मिक्स नहीं होता, एक ऐसा पार्ट जो पानी में आसानी से मिक्स हो जाता है। दिस इज हाइड्रोफोबिक पार्ट एंड दिस इज हाइड्रोफिलिक पार्ट। We can also represent this carbon chain by zigzag line। ये जो कार्बन चेन है इसे हम zigzag लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये जो हमने zigzag लाइन दिखाई है ये बहुत ज्यादा कार्बन को दिखाने के लिए, और ये इसका छोटा पार्ट होता है, इसको हमने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पर, दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोप। ये सोप का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये उसका फॉर्मूला है। और इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के अंदर ये पार्ट जो है जिगजैग करके जो लिखा है, ये क्या हो गया? आर पार्ट, यानी कि कार्बन चेन, यानी कि हाइड्रोफोबिक पार्ट। और ये डॉट क्या हो गया? हेड पार्ट। इसके अलावा आप देखिए जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है इट इज नॉन पोलर इन नेचर। ये नॉन पोलर नेचर का होता है। अब नॉन पोलर का मतलब क्या होता है? नॉन पोलर का मतलब होता है जिसमें चार्ज ना हो। तो कार्बन चेन जो होती है उनमें कार्बन कार्बन से जुड़े हुए, तो कार्बन को कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए कार्बन चेन कैसी हो जाएगी? नॉन पोलर नेचर की। और ये हो गया हेड पार्ट। और हेड पार्ट के अंदर क्या हो रहा है? सोडियम। सोडियम पे कैसा होता है चार्ज? पॉजिटिव, क्योंकि ये मेटल है। तो ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। तो हेड पार्ट के अंदर क्या हो गया? चार्ज आ गया। चार्ज आ गया तो हेड क्या कहलाएगा? पोलर नेचर। तो साबुन के अंदर जो दो पोर्शन है वो दो पोर्शन कैसे हैं? एक तो है नॉन पोलर नेचर का यानी कि हाइड्रोफोबिक नेचर का, और दूसरा पार्ट कैसा है? पोलर नेचर का यानी कि हाइड्रोफिलिक नेचर का। अब हम अगर इस सोप मॉलिक्यूल को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वाटर में डिसॉल्व करने पर क्या कंडीशन बनेगी? व्हाट वुड बी द सिचुएशन? सपोज ये हमने एक बीकर लिया और इस बीकर के अंदर हमने वाटर फिल कर रखा है, we are filled it with water, और वाटर डालने के बाद हमने इसके अंदर सोप को डाला, सोप मॉलिक्यूल्स को डाला। हाउ सोप मॉलिक्यूल्स विल अपीयर इन इट? सोप मॉलिक्यूल्स के अंदर जो हेड पार्ट है इट इज अट्रैक्टेड बाय वाटर मॉलिक्यूल। तो जो हेड पार्ट होगा, नाउ सपोज ये हो गया हमारे पास सोप मॉलिक्यूल, ये सोप मॉलिक्यूल। अब हम जब इसको मिक्स करेंगे तो हेड पार्ट विल बी अट्रैक्टेड बाय वाटर मॉलिक्यूल एंड टेल पार्ट विल बी रिपेल्ड। तो टेल पार्ट क्या होगा? बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा, और हेड पार्ट पानी के अंदर की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो ये स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा? व्हेन वी नॉर्मली डिसॉल्व सोप मॉलिक्यूल्स इन वाटर। तो इस तरह का बिहेवियर यू विल ऑब्जर्व टू फाइंड। नाउ इफ द सोप मॉलिक्यूल्स आर मिक्स्ड इन वाटर एट ए CMC कंसंट्रेशन, क्रिटिकल मिक्सचर कंसंट्रेशन, यानी कि एक फिक्स्ड अमाउंट के अंदर अगर हम सोप मॉलिक्यूल्स को पानी के अंदर डालेंगे, दे विल फॉर्म ए क्लम्प, दे विल फॉर्म ए ग्रुप, वो एक ग्रुप बनाने का काम करेंगे। कैसे बनाएंगे उस कंडीशन को? इसके लिए आप क्या करो? सबसे पहले आप एक सर्कल बना लो इस तरह से, और जो हेड पार्ट है उस हेड पार्ट को बाहर की तरफ, इस सर्कल के बाहर की तरफ में एक सर्कुलर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर दो लाइक दैट। अब आप एक जिगजैग लाइन करके इस तरह से करो, ऐसे। अब आप इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स को दिखा दो। दिस क्लस्टर फॉर्मेशन ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स एट CMC इज नोन एज, इसे हम बोलते हैं मिसेल्स, MISCELLES, मिसेल्स। दे आर नोन एज मिसेल्स, एंड मिसेल्स आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर क्लीनिंग एक्शन। यानी कि मिसेल फॉर्मेशन जब पानी के अंदर होता है तो इसी से ही कपड़ों की या मैल की सफाई होने का काम होता है। लेट्स चेक हाउ इट वर्क्स। क्लीनिंग एक्शन कैसे होता है? क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, सोप का क्लीनिंग एक्शन कैसे होता है? देखिए सपोज ये एक पीस ऑफ क्लॉथ है हमारे पास एंड इट हैज दिस
impurity over it, it has this dirt or grease over it, ये इसके ऊपर गंदगी है। जो गंदगी होती है they are hydrophobic in nature, हाइड्रोफोबिक नेचर। जो इम्प्योरिटीज, तेल लग गया कपड़ों के ऊपर, ग्रीस लग गया या वो गंदगी लगी, वो कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। अगर मान लो ये इम्प्योरिटी जो गंदगियां लगी हैं ये हाइड्रोफिलिक नेचर की हो, तो जब हम पानी के अंदर इसको ले जाएंगे तो पानी होता है हाइड्रोफोबिक, पानी कैसा है? हाइड्रोफिलिक, यानी कि उसमें पोलर मॉलिक्यूल है, और जो इम्प्योरिटीज हैं वो पोलर मॉलिक्यूल, तो ये आसानी से जाके उसमें मिक्स हो जाएंगे, तो हमें सोप की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या हो, जो इम्प्योरिटीज कपड़ों पे लगती है, जो गंदगियां लगती है, वो कैसे नेचर की? हाइड्रोफोबिक नेचर की, यानी वो पानी के अंदर मिक्स नहीं होंगी। तो उनको अलग करने के लिए फिर हम क्या करते हैं? सोप को यूज करते हैं। अब जब सोप को हम इसके ऊपर लगाएंगे तो क्या होगा? सोप के दो पार्ट हैं, अभी आपने किया RCOON, ये वाला तो कैसा है? हाइड्रोफिलिक, ये हाइड्रोफिलिक नेचर है, और ये कैसा है? हाइड्रोफोबिक नेचर का है। तो इन दोनों में से वो पार्ट इसके ऊपर जाके जुड़ जाएगा जिसका बिहेवियर इस इंप्योरिटी के जैसा होगा, इस डर्ट ग्रीस के जैसा होगा। तो वो कौन सा पार्ट हो गया? R पार्ट। तो R पार्ट जो होगा वो गंदगी के साथ जुड़ जाएगा, जबकि हेड पार्ट क्या होगा? वो उसके बाहर की तरफ में होगा। ऐसे ही अब आप इसमें और मॉलिक्यूल्स दिखा सकते हो, लाइक दैट एंड सो, यानी कि ये क्या हो जाएगा? दिस dirt or grease molecule will be surrounded by water molecules, by soap molecules, leading to the formation of micelle, ये micelle बन जाएगा। अब आप देखो, now we draw the beaker and draw water molecules। वाटर कैसा नेचर का है? हाइड्रोफिलिक नेचर का है। तो हेड पार्ट इसका क्या होगा? पानी की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जो गंदगी वाला पार्ट है, यानी कि जो कार्बन वाला पार्ट है, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? डर्ट ग्रीस की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो सोप का टेल पार्ट तो गंदगियों के साथ जुड़ गया, और हेड पार्ट वाटर की तरफ अट्रैक्टेड है। तो वाटर क्या करेगा? हेड पार्ट को अपनी तरफ खींचेगा। जब हेड पार्ट वाटर की तरफ खींचेगा तो वाटर के हेड के साथ में सोप मॉलिक्यूल की टेल पे अट्रैक्ट होगी, और टेल किससे जुड़ी हुई है? गंदगी के साथ में। तो ये अपने साथ में गंदगी को भी लेकर जाएगी। इस प्रकार से वी कैन से द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप टेक्स प्लेस। बिल्कुल ये बात हम किसके लिए करते हैं? डिटर्जेंट के लिए। डिटर्जेंट में इसका हेड पार्ट बदल जाता है, और यहाँ क्या आ जाता है? HSO3Na। जो इसका हेड पार्ट होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है इन कंपैरिजन टू वाटर सोप मॉलिक्यूल, इसलिए ये जो होता है हार्ड वाटर के अंदर भी आसानी से काम कर लेता है। सो दैट वाज अबाउट सोप।